जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर सोचे होंगे बाइबल के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन के विषय में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक वचन का सिद्धांत है क्या? उदाहरण के लिए याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत इस प्रकार कहती है, इसीलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सहारी देह पर लगाम लगा सकता है। इस वचन से यह बात सिद्ध होती है कि वचन को सिखाने वाला वचन की कोई भी आज्ञा को ना तोड़े। उदाहरण के लिए एक वचन के सिद्धांत को लेंगे। मत्ती 23 अध्याय और उसकी 9 आयत वचन इस प्रकार कहता है, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, पर मेरे भाई, पर मेरी बहन। पौलुस तीमुथियुस को अपना भाई और परमेश्वर का सेवक बताता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस वचन को सिखाने के लिए या इस वचन के सिद्धांत को सिखाने के लिए बहुतेरे प्रचारक सेवक पौलुस और तीमुथि के उदाहरण को देते हैं। जैसे कि पौलुस तीमुथि को अपना स्पिरिचुअल सन या आत्मिक बेटा कहकर तीमुथियुस की पत्री में संबोधन करता है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को अपना भाई और मसीह में को वर्कर भी कहता है या फेलो वर्कर भी कहता है। मैं आपको यह सिद्धांत सिद्ध करूंगा। इसके लिए हमें 2 वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है। फैसला थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 3 और उसकी 2 आयत, जिसमें पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मैं तुम्हारे पास तीमुथियुस को भेजूंगा जो मसीह में मेरा सुसमाचार में मेरा भाई और मेरा सेवक भी है, और वो तुम्हें स्थिर और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस तीमुथियुस को भाई भी कहकर संबोधित करता है। पर आजकल वचन के सिद्धांत को ना सिखाकर एक सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत सारे प्रचारक, बड़े बड़े प्रेरित, बड़े बड़े अपोस्टल, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, जो अपने नाम के आगे प्रेरित, पास्टर, उपदेशक, चरवाहे, भविष्यवक्ता तक की सीमित नहीं रहते। उन्हें तो अपने आप को पिता कहलवाना है। उदाहरण के लिए वो बाइबल में से किसी, क्या पौलुस तीमुथियुस को पिता कहने के लिए या अपने आप को उसको बेटा कहने के लिए कब कहता है? जब तीमुथि अपने विश्वास में कमजोर होता है, तीमुथि अपनी सेवकाई में कमजोर होता है, तब एक बात सिखाने के लिए पौलुस उसे कहता है, हे मेरे बेटे, तूने ऐसा विश्वास नहीं पाया। तेरी माँ और तेरी नानी के द्वारा जो विश्वास मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे जो दान मिले, उन दानों के द्वारा तू परमेश्वर की अच्छी सेवकाई कर। क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को कहता है, तू अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़। इसलिए मेरे प्रिय, इस बात से साबित हो जाता है कि पौलुस जो तीमुथियुस की नादानी के समय उसे अपना बेटा कहकर कहता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज इस वचन के सिद्धांत को हमें सीखना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर 5 प्रकार की सेवकाई दी है। इफिसियों की पत्री 4 के 11 में ये बात सिद्ध हो जाती है, जहां हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें सेवकाई दी है। लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। जब परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, हमें पहले से ही इस प्रकार की 5 उपाधियों वाली सेवकाई कलीसिया में, चर्च के अंदर दी है, तो हमें क्या ये जरूरी है कि हम अपने आप को पिता कहलवाएं? हम सोचें, इस बात को गौर करें, गंभीर रीति से ये सोचना आज की कलीसियाओं के लिए अनिवार्य है। इसीलिए बाइबल का वचन ठीक रीति से और सही सिद्धांत से समझें। इसलिए हमने कहा, हम ऐसे फल और ऐसी सब्जी ना खरीदें जो ऊपर से तो अच्छी हो और अंदर से सड़ी हुई हो, जिसे
हम जब काट बनाते समय उसे काट कर फेंकना पड़े। इस प्रकार का विश्वास या इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत जो वचन में एक दूसरे को नीचे गिराता हो, हमें नहीं रखना है। या इस प्रकार की सिद्धांत या इस प्रकार की डॉक्ट्रिन से आज की कलीसियाओं को बचने के लिए या अवेयर रहने के लिए बहुत आवश्यक है। आप सबको मसीह में मेरा बहुत बड़ा अभिनंदन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। मैं आशा करता हूँ आप सभी इन बातों को समझे होंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।